प्राइम मिनिस्टर निजामाबाद आए थे, इनफैक्ट 2 बार आए निजामाबाद रिसेंटली। उनका एक बड़ा राज खोला, दैट ही सेड केसीआर मेट मी एंड सेड हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए, एंड ही आल्सो सेड आई वांट टू गिव द सीएम चेयर टू केटीआर एंड प्लीज गाइड हिम। हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट? भाई वो लोगों का कोई नया नहीं है। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, केसीआर जी मुख्यमंत्री बन गए, तब से उनका रिश्ता तय हो गया। बार बार केसीआर ने कोई छुपाने के लिए भी नहीं कोशिश की। असेंबली में भी उनका दोस्ती कितना है, उनका गठबंधन क्या है बीजेपी से और मोदी जी से, हर बार हर वक्त ये कहते जा रहा है। और खासकर पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक, 370 आर्टिकल, जीएसटी, नोटबंदी, किसान के खिलाफ काला कानून, हर वक्त केसीआर ने मोदी जी को मदद दी है। इसका मतलब उन लोगों का रिश्ता है। अभी वो फेविकल बंधन हो गए, वो उसका कोऑर्डिनेशन के लिए एमआईएम कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए मोदी जी जो सच्चे बात थे वो अचानक ऐसे उनके मुंह से निकल गए कि हमारा रिश्ता है बोल के। केसीआर खुद बोल रहे कि क्या हमें पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे। भाई इतने साल फिर कौन से कुत्ते काटे बोल के बीजेपी को मदद दी है लोकसभा राज्यसभा में। तो अभी चुनाव है, भटकाने के लिए, अलग अलग दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब कहावत आपको पता है, हाथी का दांत खाने का अलग है, दिखाने का अलग है। मोदी और केसीआर का रिश्ता भी वैसी है, दिखाने का अलग है, जो असली बात है वो अलग है। एक और इल्जाम कांग्रेस के ऊपर है, कर्नाटक में जितना भी पैसा आ रहा है वो तेलंगाना में इन्वेस्ट कर रहे इलेक्शन के लिए। ब्लैक मनी कर्नाटका से तेलंगाना में इन्वेस्ट हो रहा है। केटीआर का यही कहना है, केसीआर का कहना है। आज भी एक स्पोक्स पर्सन ऑफ बीआरएस केम ऑन कैमरा एंड सेड ऑल मनी फ्रॉम कर्नाटका बीइंग पम्प्ड इनटू तेलंगाना। भाई मैं एक बार कहना चाहता हूँ, आप बिना सबूत ऐसे बातें पॉलिटिकली रिटोरिक स्पीच जैसे बोलते रहते, उसको तो ज्यादा ध्यान देने का जरूरी नहीं है। वो इनकम टैक्स है, उसके पैसे कहाँ से मिला, किसको मिला, कहाँ जा रहे, उसका तो इंक्वायरी होता ही होता है। क्योंकि इनकम टैक्स कम्स अंडर यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट बिलोंग्स टू नरेंद्र मोदी जी। किसने रोका है उनको उसका इंक्वायरी करने में? मगर कर्नाटक में जो पैसे मिल रहे इसके बारे में बोल रहे, तेलंगाना में क्यों रेड नहीं पड़ रहा है? तेलंगाना में इतना साफ क्यों? केसीआर उतना ईमानदार, इतना सत्य हरिचंद उसका वारिस है क्या? केसीआर कितने पैसे कमाए, कितने पैसे बांट रहे? हुजूराबाद बाई इलेक्शन में और मुनगोडू बाई इलेक्शन में कितने पैसे बांटा, कितने शराबी पिलाए लोगों को? इसका मतलब केसीआर को एकदम पैसेज देकर बीजेपी कोऑर्डिनेट कर रहा है। कल आपने एक चैलेंज दिया था दैट कम टू द तेलंगाना Martyrs Memorial, that you wanted to take an oath that the Congress will not spend money on liquor, Congress will not give out money during this election. Yes. And you were detained by the police. सच्चा है। मैं इसीलिए मैं सवाल किया, आज चुनाव में बीजेपी का तो कोई रोल नहीं है तेलंगाना में, बीआरएस और कांग्रेस इस चुनाव लड़ने वाले हैं, तो मैं तैयार हूं। मैं इसीलिए सवाल किया। मैं 12 बजे वहां आने के लिए कहा था, मैं वहां पर गया, मगर वहां पर केसीआर और केटीआर कोई नहीं आए। उसके अलावा पुलिस को इस्तेमाल करके मुझे अरेस्ट करवा के ये सब सारे किए। इसका मतलब साफ है, बीआरएस इस चुनाव में शराब पिलाना, पैसे बांटना, चुनाव जीतने का एक माहौल बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम अगर उन लोगों के खिलाफ ये बयान देंगे बोल के पहले ही हमारे ऊपर ये ऐसे इल्जाम कर रहा है। भाई 10 साल से अपोजिशन में जो नेता लोग पहले इधर पावर में भी था, वो लोग पूरा टीआरएस में ज्वाइन हो गए। किसके ने पैसे बांटने के लिए? अगर कुछ लोगों को हम बीफार्म देने वाले को आके बीफार्म लेकर जाओ बोले तो आरटीसी बस चढ़कर इधर आके बीफार्म लेकर जा रहे हैं। वही मैं पूछने वाला था कि आई थिंक 2 MLAs have already come to you, sitting MLAs. 1 MLC has come to you, sitting MLC from BRS to Congress. Do they feel that BRS is a sinking ship, or do they want to come back to you to make sure that if at all Congress wins, we might get a chance? बीआरएस का एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है, केसीआर का भी सेम, क्योंकि 10 साल 2 बार दे चुके हैं। केसीआर का जो सरकार चलाने का तरीका भी लोगों का जानकारी हो गया, इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी पावर में आ रहे हैं। और जो भी आम जनता के इरादे हैं, आम जनता कुछ सोच है, वो आगे लेकर जाना है तो कांग्रेस से सफल हो जाएंगे। सोनिया जी को देखकर आज पूरा तेलंगाना समाज
एक तरफ आकर इस बार कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए कोशिश करे। इसीलिए सिटिंग एमएलए इवन सम ऑफ देम दे हैव डिक्लेयर्ड ऑलरेडी 2023 टिकट also, yes. Though they have refused to take the ticket and they have joined in Congress. That was Mainampalli Hanumantrao, Damodar Reddy MLC, Kasireddy Narayan Reddy MLC, R. Rathod, Bapurao MLA, R. Rekha Nayak MLA, Khanapur MLA, बहुत सारे MLAs and are more coming, more MLAs. yes, MLAs, it is there, it is there, it is there. So you are saying people still want to come to Congress? Yes, even after election is absolutely. declared. Even MPs also. MPs also. Yes. Do you have space to take them? We have to think, we have to accommodate, we have to give a chance to them. And another accusation within the Congress is that Congress tickets are being sold. How do you see this? मैं इसको दो तरीका से बोलता हूँ। एक, मैं बहुत खुशी है, इससे पहले कांग्रेस पार्टी का टिकट ही पूछने वाले नहीं है बोल के आरोप लगाते थे बार बार बीजेपी और बीआरएस। आज के तारीख में कांग्रेस पार्टी टिकट इतना डिमांड हो गए, ब्लैक में बेच रहे। मतलब पिक्चर कब हिट होते, टिकट ब्लैक में बेचना शुरू किए तो हिट होते ना। तो कांग्रेस पार्टी टिकट बेचने वाले नहीं है, मगर ये आरोप लगा रहे हम जायदाद लिखा लिए, करोड़ों रुपए लिए, इसका मतलब कांग्रेस जीतने वाली है। इसका मतलब दूसरे प्रोसेस में पीसीसी का एक रोल है, प्रोसेस करके शॉर्ट लिस्ट से स्टेट स्क्रीनिंग कमेटी शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ये शॉर्ट लिस्ट सीईसी में जाएंगे, सीईसी में खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और वरिष्ठ नेता अधीर रंजन जी, सब सारे वरिष्ठ नेता लोग वहां बैठ के रहते हैं। अंबिका सोनी जी जैसे एक्सपीरियंस्ड सीजनल पॉलिटिशियन एंड तेलंगाना के ऊपर बहुत सारे जानकारी है, ऐसे सब लोग वहां पर बैठ कर है। इसके अलावा सुनील कनगोलू टीम सर्वे किए, इतना फीडबैक्स है, इतना फीडबैक रहने के बाद भी पैसे का चर्चा कहां से हो रहे। रेवंत रेड्डी कैनॉट टेक सिंगल डिसीजन। I don't have any power to take any decision. At the max, I have a choice to propose any person. तो प्रपोज करने से उनको अगर सचमुच कैपेसिटी नहीं है तो नहीं मिलने वाले। जो सर्वे में है, जो मेरा प्रपोजल है, हाईकमांड अगर मान लिए तो बाकी के जो नेता लोग हैं ना, टिकट ना ही मिलने वाले। तो वो लोगों को दुखी में कुछ बोलते, कुछ बातें ऐसे कहते, सामने पार्टी वाले उसको लेने के लिए एक वादा करके पहले तुम आपके नेता को गाली दो। भाई इसमें स्टेट से भट्टी विक्रमार्का जी, उत्तम कुमार रेड्डी जी, कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी जी, मधु यास्की जी, मेरे अलावा 4 लोग हैं स्क्रीनिंग कमेटी में। तो हर मुद्दा सीईसी में भी सीएलपी भट्टी विक्रमार्का जी एंड उत्तम कुमार रेड्डी जी है। अगर मैं कुछ गलती करने के लिए कोशिश की है तो पूरा तेलंगाना सिस्टम वहां बैठा हुआ है। इंचार्ज माणिकराव ठाकरे जी सिस्टम में है, ऐसी सेक्रेटरीज भी है, 3 सेक्रेटरीज है, एक सेक्रेटरी ऑलमोस्ट 40 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी दे आर लुकिंग आफ्टर दीज कॉन्स्टिट्यूंसीज। हर कॉन्स्टिट्यूंसी का, हर कैंडिडेट का जन्म कुंडली वो ऐसी सेक्रेटरी सीईसी के सामने रखने वाले। आपको तो पता है कांग्रेस प्रोसीजर एंड प्रोसेस। तो ये प्रोसेस में कोई भी टिकट किसी ने भी नहीं बेच सकते इस वक्त। तो आरोप रहता ही रहता, बिना आधार कोई आरोप किए तो अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी ओन्ड मीडिया ज्यादा हो गए। पॉलिटिकल पार्टी ओन्ड मीडिया हमारे लिए थोड़ी काम करेंगे।